એની પર વાતચીત કરવા માટે આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ છે, કંપનીના फाउंडर અને सीईओ दिनेश अग्रवाल जोड़ाई चुका है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, Q1 और Q2 में थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस थे, लेकिन चूंकि नॉर्मलाइजेशन वापस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है कंपनी की तरफ से। मैं आपसे कुछ हाईलाइट से शुरुआत करना चाहूंगी, बाकी डिटेल्स पे हम लोग जाए उससे पहले। जी, तो इस बारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 174 करोड़ रुपए रहा है, जो कि करीब 5 से 6% की ग्रोथ है पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल से भी। और अगर आप कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर देखें तो करीब 179 करोड़ है, जो कि करीब पिछले साल के सेम क्वार्टर से 2% कम है। 184 करोड़ पिछले साल था। हालांकि इसमें सिग्निफिकेंट रिकवरी हुई है पिछले क्वार्टर से, 164 करोड़ से 179 करोड़ पहुंचा है। अगर वहीं आप देखें तो अभी भी हमारे ऑफिसेज खुले नहीं हैं, हमारे लोग अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और कस्टमर से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारी सारी कॉस्ट वापस नहीं आई है। तो जैसे जैसे बिजनेसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, हमने देखा कि दिसंबर में हमारा कोविड से लेवल से जो लास्ट ईयर दिसंबर था उससे अच्छी ग्रोथ आई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो ओवर हो गया। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो हमारा जो कस्टमर बेस था वो मार्च में 1,47,000 कस्टमर था, जो कि अब एज ऑन दिसंबर 1,48,000 कस्टमर वापस पहुंच गए हैं, जो लॉकडाउन में कस्टमर खोने के बाद। यहाँ से हमें लगता है कि हम आगे 5 से 6,000 कस्टमर प्रति क्वार्टर ऐड कर पाएंगे, कि जैसे कि पहले भी ऐड करते थे। ओके, अग्रीड सर। इस क्वार्टर की बात करें, आप ऑलरेडी मुझे 148,000 मार्क्स के बारे में बता चुके हैं। पेड सब्सक्राइबर्स कितने ऐड हुए हैं, अगर आप मुझे ये डिटेल्स अगर दे पाए। पेड सब्सक्राइबर अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 1,41,000 था, वहां से बढ़कर के 1,48,000 हुआ है, जिसमें से तो ये जो 7,000 का एडिशन दिख रहा है, इसमें करीब 15 से 20% कस्टमर वो हैं जो पिछले क्वार्टरों में छोड़ के चले गए थे लॉकडाउन की वजह से, वो वापस आए हैं। और करीब 5,000 से 6,000 कस्टमर नए ऐड हुए हैं। तो इसी कि आगे भी 5 से 6,000 एडिशन पर क्वार्टर रहने की उम्मीद है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मैं कलेक्शंस के ऊपर आपकी कुछ अपडेट चाह रही थी, क्योंकि आपने बताया थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस इफेक्ट हुआ है, जो डिस्ट्रप्शंस थे उसकी वजह से। वहां पे सिनेरियो कितना नॉर्मलाइज हो चुका है, कितनी ऑफिसेस यहाँ से आपकी बाकी है जो शुरू होनी, अब हम लोग वेट कर रहे हैं। और डेफर्ड रेवेन्यूज के ऊपर भी आपके एक कमेंट चाह रही थी मैं, इस क्वार्टर के दौरान कितने थे? तो डेफर्ड रेवेन्यू जो हाईएस्ट था वो मार्च में 685 करोड़ था, जो कि लास्ट क्वार्टर में एकदम घट करके 628 करोड़ हो गया था, और अब उसमें 5 करोड़ का बढ़ावा हुआ है, तो 633 करोड़ का डेफर्ड रेवेन्यू है। क्योंकि इस बारी अगर आप देखें तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 179 करोड़ है, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 174 करोड़ है, तो करीब 5 करोड़ से हमारा डेफर्ड रेवेन्यू बढ़ा है। और जैसा मैंने बताया, दिसंबर में हमने पिछले साल दिसंबर से थोड़ी ग्रोथ भी की है। तो हालांकि अगर पूरे क्वार्टर के तौर पे देखें तो डेफर्ड रेवेन्यू अभी भी 2% कम है और कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अभी भी 2% कम है पिछले साल से। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, दिसंबर में हमारा पिछले साल से बेटर हुआ है, और अब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च में भी उम्मीद ये रखेंगे कि पिछले साल से बेटर नंबर हम कर पाएँ। जैसे ऑफिस के बारे में आपने पूछा, तो हमारा मेन कॉर्पोरेट हेड ऑफिस अभी बंद है, और ब्रांच ऑफिसेज में अभी कुछ लोग मीटिंग वगैरह करने के लिए जाना शुरू किए हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसेज इस क्वार्टर में खुलने की धीरे धीरे उम्मीद है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन और इसका प्रभाव कम होता जाएगा कोरोना का, वैसे वैसे हम ऑफिसेज की ओपनिंग की तरफ प्लान बनाएंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मैं फंड रेजिंग के आपके प्लान्स के ऊपर कुछ समझना चाह रही थी, कहाँ पे ये फंड्स यूज होने वाले हैं? और चूंकि हम लोग जानते हैं कैश रिच कंपनी है, ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा कैश बचा हुआ है, तो किस तरीके से आगे एक्सपेंशन प्लान शेप अप हो रहे हैं जिसकी वजह से आप फंड रेज कर रहे हैं? तो देखिए, पिछले साल में इंडिया और इंटरनेट की ग्रोथ स्टोरी फर्दर एक्सेलरेट हुई है। बहुत सारे लोगों ने, नए लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, बहुत सारा
लोग एजुकेशन की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से और ई कॉमर्स की वजह से इंटरनेट पे जुड़े हैं। और हमें लगता है कि मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन से एसएमई और बिजनेस में आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो टोटल कैश है उसमें से 625 करोड़ रुपए का तो डेफर्ड रेवेन्यू है, जो कि कस्टमर एडवांसेज है, और रिमेनिंग केवल 500 करोड़ कैश बचता है हमारे पास रिजर्व में। और हमें लगता है कि कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरफ से स्ट्रेटेजिक एरियाज में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ और भी अच्छी हो सके। मार्केट में अगर आप देखें तो नए नए तरह के और काफ़ी पुराने तरह के आइटम्स हैं जो अब इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने व्यापार करके एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था। इंडिया मार्ट में हमने CRM पूरा अपना इन हाउस बनाया है। हमने एक और कंपनी जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में मिजोम मोबिसी है, उसमें भी इन्वेस्ट किया था। हमको लगता है कि आगे भी अकाउंटिंग, टैक्स इनवाइसिंग, रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेरोल, क्लाउड कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स एग्रीगेशन एंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट फैसिलिटेशन, क्रेडिट फैसिलिटेशन, API बैंकिंग और बिजनेस इंश्योरेंस जैसी बहुत सारे एरियाज हैं जो जिनमें इंडिया मार्ट को काम करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर एक्सपीरियंस और इम्प्रूव होगा, इंगेज होगा और हमारा मोनेटाइजेशन ओवरऑल इम्प्रूव होगा, जिससे कि ईज ऑफ बिजनेस का जो हमारा मिशन है और पर्पज है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखें तो अगला पूरा डिकेड इस मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल स्मार्टफोन की वजह से इंटरनेट का काफ़ी अच्छा एडॉप्शन होने वाला है डिजिटल इंडिया की वजह से, और पेमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। लोगों का सॉफ्टवेयर यूज़ करने की तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा है, और इससे देश को भी मदद मिलेगी और कंपनी को भी मदद मिलेगी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो आप बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स के अंदर भी आपने वेंचर इन किया है, वहाँ पर डिमांड जनरेशन कैसे है? डोमेस्टिक मार्केट्स की तो हमने बात की, आपने बताया नॉर्मलाइजेशन रिटर्न हो रहा है, डिमांड कंडीशन थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर मैं आपका एक चेक चाह रही थी, किस तरीके से वो वेरिएंट दिख रहा है आपको? इतने सारे सेगमेंट्स जो आपने बताए, वहां से सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कहाँ दिख रहा है? तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो डोमेस्टिक में तो जैसा मैंने बताया कि 90% कैटेगरीज अब रिकवर हो गई हैं। हालांकि जो पिछला 6-9 महीना बीता है वो SMEs के लिए और खासकर के छोटे SMEs के लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहा है, और बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस काफ़ी उथल पुथल हो गए हैं, क्योंकि कहीं क्रेडिट नहीं मिला, कहीं लेबर नहीं मिला, कभी मार्केट बंद था, कभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में देखें तो एक लॉन्गर टर्म उम्मीद बनी है। 2007-8 के बाद से, जब से एक्सपोर्ट थोड़ा सा धीरे गति पर ग्रो हो रहा है इंडिया का, उसमें लगता है कि पूरी दुनिया में लोगों को जब से ये पैंडेमिक की वजह से डिसरप्शन हुआ, तो सभी लोग अपनी सप्लाई चेन मल्टीपल जगहों पे बनाना चाहते हैं। कोई पिछले 20-25 सालों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से वो सारी सप्लाई चेन एक पर्टिकुलर जगह पे जो भी बेस्ट और चीपेस्ट माल देता था वहां से आती थी। लेकिन अब लोगों को इसका अंदाजा हो गया है कि हर एक आइटम मेरे को कम से कम 2 या 3 जगहों से सप्लाई चेन बना के रखनी है। उसमें उम्मीद है कि काफी मार्केट चेंज होगा, जिसमें कि इंडिया से भी एक्सपोर्ट की बढ़ने की उम्मीद है थोड़ी बहुत। और हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया का पुश चल रहा है, जिसपे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पिछले साल टैक्स में भी छूट दी गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स में भी 25% इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग की नई कंपनियों के लिए वो 20% ही इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा। तो उधर भी उम्मीद है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट का में वापस से एंट्री करने का है, वो अभी एक ही क्वार्टर हुआ है, इसलिए मैं कोई नंबर तो आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे वापस से इंडिया एक एक्सपोर्ट में जो बिल्कुल ही पिछड़ गया था, वहां पे कुछ ना कुछ जगह और बना पाएगा अगले 5 सालों में। ओके, अग्रीड सर। काफी चीजें आपने मुझे क्लैरिफाई कर दी, तो मैं क्विकली 2 क्वेश्चन एक साथ ले लेती हूँ। इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किस तरीके से ट्रैजेक्टरी आगे काम कर रही है, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स
Q4 के लिए क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? मुझे याद है पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप मुझे बता रहे थे कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स के बारे में जो आप प्लान करके चल रहे हैं, पीएस के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ले रहे हैं आप, साथ ही एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने कंट्रोल मेजर्स देखे थे। अब यहाँ से क्या मूव आने की उम्मीद है? देखिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तो अभी हमारा 100% ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और लास्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने कभी 2017 में किया था। तो पिछले 3-4 सालों में हमने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सिग्निफिकेंट नहीं किया है, और ये ऐसे ही अभी 1-8 साल रहने की उम्मीद है। जब भी ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। जहाँ तक दूसरी कॉस्ट की बात है, तो अगर आप देखें हमारा कॉस्ट बेस करीब 120 करोड़ के आसपास प्रति क्वार्टर रहता था, जो कि जब बिजनेस कम हुआ और ऑफिसेस काफ़ी बंद हुए और काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑप्टिमाइज करी हैं, तो करीब 80-85 करोड़ के रेंज में आ गई हैं। अब जैसे कि चीज़ें खुलने वाली हैं, खुल रही हैं, और हमें सैलरी और इंक्रीमेंट की तरफ भी ध्यान देना है, तो और नई हायरिंग भी शुरू कर दी है हमने, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वापस से ये कॉस्ट बेस 120 से घट करके करीब 100 से 105 करोड़ के बीच में आना चाहिए, और उसके हिसाब से अगले क्वार्टर 1-2 क्वार्टर में उम्मीद करेंगे कि 105 करोड़ के आसपास कॉस्ट बेस आना चाहिए, और जिसकी वजह से मार्जिन जो टेम्परेरी जंप हो गया था 50% का, वो शायद हो सकता है 35 से 40% के बीच में कहीं आ सकता है। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। विद बेस्ट रिगार्ड, आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतर हो। दिनेश जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया मार्टना फाउंडर અને સીઈઓ દિનેશ અગ્રવાલ જોડાયા હતા આપણી સાથે। રિઝલ્ટ એકચ્યુઅલી રોબસ્ટ છે અને સ્ટોક રિએક્ટ કરતો પણ દેખાઈ રહ્યો છે આપણને। પાછલા 1 કે 2 વીક દરમિયાન આપણે સ્ટોકમાં નવા 52 વીક હાઈસ પણ ક્રોસ થતા જોયા છે અને ત્યાંથી થોડોક નીચે આવ્યો છે। ગ્રોથ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ થાય એવી શક્યતાઓ છે। 7483 પ્રિસાઇઝલી આ લેવલ્સની આસપાસ કાર્યરત છે। ब्रेक લઈ લે ક્વિકલી। ब्रेक बाद पाछा फरीने माइंड ट्री मैनेजमेंट जोड़ाशे आपणी साथे। कंपनीना CFO विनीत